तो हेलो गाइस, फाइनली मैं सलार मूवी देखकर आ चुका हूँ और पहले ही मैं बोल देना चाहता हूँ गाइस आप लोगों को, जो भी लोग मेरे तरह यानी कि मेरे जैसे यश का कैमियो या फिर रॉकी भाई का कैमियो है, इस बात के वजह से मूवी देखने जा रहे हो तो भाई आप यहीं पे रुक जाओ। कोई भी कनेक्शन नहीं है केजीएफ से और यश का कैमियो तो भाई ना के बराबर है इस मूवी में, और इवन पार्ट 2 में भी चांस ही नहीं है यश का कैमियो इसमें आने का, ठीक है। क्योंकि इस मूवी का टाइमलाइन 2017 का है, ठीक है। 2017 का टाइमलाइन के हिसाब से ये मूवी चल रहा है। 1981 के आसपास हमारा केजीएफ का टाइमलाइन है और इस मूवी का टाइमलाइन 2017 है, ठीक है। तो मैं आपको यहीं पे पहले ही बता दे रहा हूँ क्योंकि मेरा तो बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान यानी पहले तो मैंने 300 रुपये दे के मूवी का टिकट बाई किया और उसके बाद 3 घंटा मैंने थिएटर में बैठा, ठीक है। तो उधर मुझे ये लग रहा था कि चलो 3 घंटे में मोबाइल में गेम खेल लेता हूँ, वो मुझे ज़्यादा एंटरटेन करेगा। तो इतना घटिया मूवी लगा गाइस मेरे को। जो भी प्रभास के फैन है वो लोग मुझे 100% गाली देने वाले हैं क्योंकि ये मूवी सिर्फ प्रभास के डाई हार्ड फैंस के लिए बना है, ऐसा मुझे लग रहा है ये मूवी देखने के बाद। और जो भी लोग प्रशांत नील का डायरेक्शन की वजह से ये मूवी देखने जा रहे हैं तो आप लोग घर में बैठ के यूट्यूब पे उग्रम देख लो भाई, वो बहुत ही आपको ज्यादा एंटरटेन करेगा इस पूरे मूवी से, थिएटर से भी ज्यादा एंटरटेन करेगा गाइस। आपको मोबाइल में कान में ईयरफोन डाल लो और उग्रम देखने बैठ जाओ तो वो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि टोटली डिसअपॉइंटेड गाइस, आपने देखा होगा केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में कितने सारे हेवी डायलॉग्स थे और कितने ज्यादा मजेदार वाले डायलॉग्स थे, और इसमें कुछ भी डायलॉग्स नहीं है मेरा भाई। प्रभास के तो 1 या 2 भी डायलॉग्स नहीं है यार, वही कुछ जो ट्रेलर में दिखाया गया है वही है डायलॉग्स और बाकी तो कुछ है नहीं। क्या ही बोले यार, मेरे को तो टोटली डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है गाइस। कितना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख के हमें और हमारे फ्रेंड्स लोग वगैरह गए थे, लेकिन बहुत ही बुरा लग रहा है मेरे को। और इसलिए मैं आपको भी बताने वाला हूँ क्योंकि आप लोग कुछ देर वेट कर लो, OTT वगैरह में उसमें देख लो, वरना उसमें भी देखने के लायक तो ये मूवी नहीं है। और मुझे पार्ट 2 का भी एक्साइटमेंट ज़ीरो है। पार्ट 1 ही मुझे पसंद नहीं आया तो मैं पार्ट 2 क्यों देखूँगा भाई। जो भी लोग कब्जा मूवी देखा है ना तो ये उसके ही लेवल का है मूवी, और वही सेम केजीएफ और उग्रम का ही पैटर्न यूज़ करके मूवी बनाया गया है। और कहीं ना कहीं ये कुछ उग्रम के ही रीमेक का टाइप ही लग रहा था मेरे को। तो इससे बेटर तो मुझे सच कहूँ तो उग्रम ही लगा था। उग्रम का BGM वगैरह कहीं ना कहीं बेटर था इससे भी, और इसमें कुछ म्यूज़िक डिपार्टमेंट एवरेज लगा, स्क्रीन प्ले तो घटिया लगा और बाकी डायलॉग डिलीवरी तो ज़ीरो था भाई, मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। और कुछ लोग श्रुति हसन की वजह से देखने जाएंगे तो आप लोग भी वहीं पर रुक जाओ भाई। उनका इस मूवी में एक लीड हीरोइन के रोल से ज़्यादा मुझे उनका सिर्फ एक कैमियो जैसे लगा। 5 मिनट से भी कम का टाइमलाइन है गाइस उनका पूरा मूवी में। जो भी आपने ट्रेलर में देखा होगा बस उतना ही है उनका पूरा मूवी में भी। सलार में तो पूरा खान सर के बारे में ही एक्सप्लोरेशन है, वो भी आधा घंटा मतलब पूरा 1 आवर के बाद पार्ट 1 सीज फायर करके स्टार्ट होता है गाइस। और उसके पहले तो सिर्फ उनका चाइल्डहुड का स्टोरी दिखाते हैं, वो भी कुछ ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है। आपको कुछ ऐसा एक्साइटमेंट फील ही नहीं होता है कि आप लोग पार्ट 2 के लिए आप लोग वेट करें। लाइक केजीएफ चैप्टर 1 के बाद केजीएफ चैप्टर 2 के लिए हम लोग कितना एक्साइटेड हो गए थे, और बाहुबली 1 के बाद बाहुबली 2 के लिए हम लोग कितना एक्साइटेड हो गए थे, वैसा इसमें कुछ नहीं लग रहा है गाइस। अब मुझे लग रहा है कि केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इतना मैसिव ब्लॉकबस्टर हिट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ यश के वजह से, क्योंकि यश ने गाइस बहुत ही ज़्यादा उसमें मेहनत किया है, ना कि एक्टिंग में बल्कि मूवी के हर डिपार्टमेंट में। यानी कि इवन डबिंग को भी वो इतना ज़्यादा सीरियसली लेते थे कि डबिंग आर्टिस्ट के साथ भी वो बैठ के मतलब पूरा देखते थे कैसा बन रहा है क्या नहीं वगैरह। और डायलॉग भी उन्होंने कितने ज़्यादा डायलॉग तो उन्होंने खुद ऐड किया है भाई उस मूवी में, केजीएफ चैप्टर 1 और 2 में। प्रशांत नील ने भी खुद कहा है ये वाली बात, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग पहले ये सुन लो। Yash helps a lot with the screenplay. With the screenplay as well? Absolutely. Okay. I thought it was only with the dialogues. No, with the screenplay also. He's my first audience. Whenever I tell him that this scene works, if he has a smile on his face, it'll work. Then he'll say, okay, inning marana, idan add marana, anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he's got that intelligence for cinema, which I love. And I blindly follow him. He is a very bad narrator. now that everybody knows what he's capable of, but initially when he came and he started narrating, you just couldn't understand a thing. But I could see what he was trying to communicate, and then he came with one idea and then he presented it. In that, this KGF whole thing was a very small part.
So when he told me about this, there's an illegal mine, he would have captured the people, there is a thing, he has a task. And the mother thing was the main this Yeah. thing. And I said, why are you putting everything into one? This itself can become a very big story, and for what that mother is expecting, and this can be a great this thing, because it's a symbolic thing. A mother wants the son to achieve something what she couldn't do. So you need drama and you need that kind of problems for hero to emerge.